हेलो फ्रेंड, अगर आपके सामने हमारा एक तिनके का चैनल है तो आप बहुत ही लकी हो। ये हमारा चैनल ऐसे ही आपके सामने नहीं आया है। आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सुनिए। आज की जो कहानी है वो हमारी एंड होने वाली है। जो राजू के पापा हैं वो पूरे घर परिवार के सामने बताते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे आपकी सारी ज़रूरतें को पूरी कर रहा था। ठीक है। और उन्होंने पूरे घर परिवार को बताया। बताने के बाद में पूरा परिवार बिल्कुल शांत हो गया। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। राजू के पापा ने ये लोगों से फिर पूछा कि मैंने जो भी आपको बताया है और मैंने जो भी किया है वो मुझे जो ठीक लगा उस टाइम पर आप लोगों के लिए करना, तो मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। और आप लोगों की परवरिश अच्छी हो इसी के लिए की है। मेरे लिए मैंने कभी नहीं सोचा और बस मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैंने ये काम शुरू करा और आप लोगों को हर चीज़ समय से देने की कोशिश करी। तो अगर मुझे आप गलत समझ रहे हो तो मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आप लोगों के पालन पोषण के अंदर कोई कमी नहीं आने देना चाहता था। आप लोगों को कोई भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देना चाहता था। करके मैंने ये काम किया और ये काम मैंने शौक से नहीं शुरू किया था, मजबूरी में किया। और ये काम में मैं कैसे अंदर आया वो भी आपको मैंने बताया। ठीक है। अब आप लोगों में से कौन मेरे साथ है और कौन मुझे साथ नहीं देना चाहता है वो मुझे बता दीजिए कि मेरे पाप में इसमें आप लोग भागीदार बनोगे कि नहीं बनोगे। तो सबसे पहले राजू ही उठ के बोला कि आपको क्या लगता है कि आप चोरी चकारी करोगे और हम आपका साथ देंगे? तो मैं आपके साथ में नहीं हूँ। पप्पू भी बोला कि पप्पा मैं भी आपके साथ में नहीं हूँ। सुनीता बच्ची खाली इतना ही बोली कि पप्पा आपको अगर तकलीफ थी, पैसे नहीं थे तो आप मुझे बता देते, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती और मैं जैसे तैसे भी अपना खुद का पढ़ाई जो भी कपड़े मेरे पास होते उसी में मैं चला लेती। वो भी उठ के चली गई। अब सबसे ज़रूरी आदमी के लिए होता है कि उनकी जो लाइफ पार्टनर होती है, उनकी जो अर्धांगनी होती है, जिनका साथ जीवन मरण का होता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली बातें होती है। अब वो क्या जवाब देगी? आपको क्या लग रहा है क्या जवाब देगी? अब राजू के पप्पा ने उनसे पूछा कि सुनीता की मम्मी आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? आप मेरे साथ में इस मेरे पाप में भागीदार हो नहीं? तो बड़ी सोचती है, चुप रहती है और बोलती है कि नहीं, मैं इसमें आपके पाप में मैं भागीदार नहीं हूँ। और वो भी उठ के चली जाती हैं। राजू के पप्पा चुपचाप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हो जाते हैं और बैठे बैठे यही सोचते हैं कि मैंने क्या इतना गलत करा कि मेरा घर परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस राजू के पप्पा ने इतनी बड़ी गलती कर दी? आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप भी मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मुझे भी आइडिया आएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही राजू के पप्पा वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह हुई तो किसी ने भी राजू के पप्पा को, कोई बच्चे लोगों ने
ना ही नमस्ते किया, नहीं कुछ किया। सभी अपने अपने कामों में निकल गए, कॉलेज निकल गए। उनकी वाइफ आई, उन्होंने भी उनसे कुछ नहीं बोला, खाली एक चाय की प्याली साइड में रख के चली गई। ये भी नहीं बोला कि चाय ले लीजिए। अब जो राजू के पप्पा थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, जो घर परिवार का उनके साथ में जो वो लोग उनको जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। काफी टूट चुका था वो। अब साहूकार की मिलने की बात थी। अब साहूकार के पास रात को राजू के पप्पा जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं उसी झाड़ के नीचे, उनका रास्ता देखते हुए। और वो साहूकार आता है तो उनको उदास देखता है, तो बोलता है उनको, क्या मित्र क्या बात है, उदास क्यों है? लगता है आपके परिवार का जवाब आपको मिल गया, इसी के लिए आप उदास हो। राजू के पप्पा बोलते हैं, हाँ साहूकार जी, मुझे मेरे परिवार का जवाब मिल गया। क्या मिला जवाब? साहूकार पूछता है। बस कोई मेरा इस पाप में भागीदार बनने तैयार नहीं है। ये मेरा पाप है, ये मेरे पाप का बोझ है, ये मेरी पाप की गठरी है। मुझे अकेले ही इसको ढोना पड़ेगा और इसके अलावा मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो साहूकार ने यही बोला कि देखो भाई, जीवन एक ऐसी एक रास्ता है, हम जो करते हैं वो निस्वार्थ भावना से अपने घर परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब घर परिवार को पता चलता है तो वो उनके समस्या आपको जवाब देते हैं। अगर वो आपके जगह होते हैं, आपके घर परिवार वाले, तो शायद ये जवाब आपको नहीं मिलता। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप मित्र किस कठिनाई से गुजरने के बाद में आपने इस रास्ते को चुना था। वो परिस्थिति, वो समय मैं समझ सकता हूँ, साहूकार को बोलता है। आपका घर परिवार जिनके साथ आप रहते हो ना, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। मित्र, आप 100 अच्छे काम कर दो, पर एक आपकी चीज आपके पूरे जीवन को खत्म कर देती है। आज तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं सोचा कि इससे पहले आपने कितना अच्छा करा उनके लिए। सब ने आपका साथ छोड़ दिया और आपको आज अकेला छोड़ दिया। तो राजू के पापा बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग ने मुझे अकेला छोड़ा है। हो सकता है कि थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए। साहूकार बोलते हैं, अच्छी बात है, अगर आपका घर परिवार आपका साथ देता है तो आप चाहिए, ठीक है। तो राजू के पप्पा उस साहूकार के हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, और उनकी जो भी सामग्री होती है वो उनको लौटा देते हैं कि ये आपकी चीज़ें आप ले जाइए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और राजू के पप्पा घर लौट जाते हैं। घर लौट के आते हैं तो घर परिवार तो सभी अपना अपना खा के सो जाते हैं। राजू के पप्पा के लिए ना ही उनकी वाइफ उठती है और ना ही उनको खाना देती है, ना कुछ करती है। अब दिन ऐसे ही गुजरते हैं और राजू की भी कॉलेज पूरी हो गई और उनकी भी नौकरी लग जाती है। राजू के पप्पा यहाँ वहाँ बस घर में भटक रहे हैं, उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है घर परिवार वालों के बारे में। अब राजू के पप्पा सोचते हैं कि परिवार में जब मेरी कोई जगह ही नहीं है, तो राजू के पप्पा घर छोड़ के निकल जाते हैं, चले जाते हैं। मेरे दोस्त यारों, भाई बहनों, जो भी आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हो, क्या उन्हें घर छोड़ के जाना चाहिए था? क्या उनके परिवार को उन्हें नहीं रोकना चाहिए था? आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा।
अब वो चले जाते हैं, निकल के जाते हैं एक मंदिर में, बैठ जाते हैं और इस मंदिर में ही वो दिन महीने साल निकाल देते हैं और वो एक महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और अपने परिवार को त्याग देते हैं। तो ये थी राजू के पप्पा की स्टोरी ऑफ ग्रेट फादर, है ना। मैंने एक नाम दिया था, स्टोरी ऑफ ग्रेट फादर। तो ये पिता का काम था, पिता ने अपना काम करा, बाकी जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने वैसा काम करा। तो एक एपिसोड में वापस अगला एपिसोड इसी पे बनाऊंगा कि हमें हमारे माँ बाप अगर जा रहे हैं कहीं तो उन्हें जाने देना चाहिए क्या? अगर हमारे वजह से उन्हें अगर चोट पहुँच रही है तो हमें उन्हें जाने देना चाहिए क्या? आप कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताइए, ठीक है। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मेरी स्टोरी का आनंद मजे लेते रहिए। टिप्स की बात करेंगे, जो लाइक करते हैं हम उनको टिप्स देते हैं और जो नहीं भी लाइक करेंगे तो भी मेरा काम है आप लोगों को अच्छी बातें बताना, है ना, अच्छी बातें बताना और आपके घर के अंदर हमेशा आशीष, कृपा और बरकत रहे। ये मेरा एक मोटिव है, इस चैनल का मोटिव ही मेरा ये है कि मैं हर घर में खुशियाँ देना चाहता हूँ। अब आज की बात ऐसी है कि अगर आपके घर में जाले हो रहे हैं तो जाले घर में कभी नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। हर शनिवार को आपको आपके घर के हर कोनों में से सफाई कर लेनी चाहिए और जाले को हटा देना चाहिए। जाले का एक मतलब होता है अगर घर में लग रहे हैं तो आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा भाई साहब, है ना। इसी के लिए जाले कभी घर में मत होने दीजिए। जाले होने से घर में आशीष कृपा नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।